हेलो फ्रेंड्स, बीएसएससी टाइपिंग स्पीड जो 2021 में टाइपिंग होनी है उसके स्पीड के बारे में हम भी चर्चा करने वाले हैं। आखिर कितनी होगी टाइपिंग स्पीड, क्यों हम ऐसा बात करेंगे अभी, क्योंकि आज हम गए थे पल्लवी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर के पास, मतलब पल्लवी टाइपिंग इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर है उनके पास मैं गया था। रीज़न था मेरा वहाँ जाने का कि मैं बीएसएससी में अपने टाइपिंग स्पीड को बढ़ाना चाहता था, इसीलिए मैं गया था। क्योंकि पल्लवी टाइपिंग इंस्टीट्यूट पटना में और पूरे भारत में अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ा नाम कमा चुका है टाइपिंग के मामले पर। यहाँ एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस सारे चीज़ों की टाइपिंग करवाई जाती है और केवल उन्हीं की टाइपिंग करवाई जाती है। क्योंकि मैं जब यहाँ गया बीएसएससी के टाइपिंग के इशू को लेकर तो सर ने बोला कि बाबू हमारे यहाँ कोई इसकी टाइपिंग अभी नहीं करवाई जा रही है, ऐसा कुछ भी हमारे सेंटर पे नहीं है। और उसके बाद सर ने मेरे को बहुत सारी बातें बताई अपने रिसर्च के आधार पर कि स्पीड 30 होगा या 40 होगा। मैंने चूँकि पूछा उनसे इंटरेस्ट लेके, तो उन्होंने जो मुझसे कहा मैं वो चीज़ें अब आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। उन्होंने सबसे पहले बोला मुझे कि आप ऐसा करो कि आप थोड़ा रिसर्च करो। रिसर्च ऐसा करो कि आप जाओ वेबसाइट पर और चेक करो कि आज तक जितना भी बिहार में एग्ज़ाम हुआ है उसमें टाइपिंग की स्पीड क्या ली गई है। तो चलिए मैंने देखा, जो मैं आपको भी दिखा देता हूं, क्योंकि इस वीडियो का मेन लक्ष्य है आपसे हर एक चीज़ बता देना। जो मैंने पाया, जो सर ने बताया, वो सब सही और बिल्कुल सही है। ये है बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की वैकेंसी। आप देखो रिक्रूटमेंट आई थी, सरकारी रिजल्ट का मैंने पेज को लिया है। आप देखो कि लमसम 28 पदों पर यह वैकेंसी आई थी। और ये जो 28 पदों पे वैकेंसी आई थी, इसके लिए जो डिमांड किया गया था वो डिमांड किया गया था जनरल नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का, डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। और जब इसकी एग्जामिनेशन ली गई तो पता ये चला, सर ने जो बताया मुझे, सर ने ये बताया कि 30 वर्ड प्रति मिनट के हिसाब से इसकी टाइपिंग स्पीड रखी गई थी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। आइए चलते हैं और एग्जामिनेशन पे बात करते हैं। अपना अगला एग्जाम आप देख रहे हो कि बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल सचिवालय की हुई थी, 2019 की रिक्ति थी, 600 रुपये लेके फॉर्म भरवाया गया था। टोटल जो पद थे वो पद थे, आप देख सकते हो कि स्टेनोग्राफर के 20 पद थे। और इसमें जो टाइपिंग स्पीड मांगी गई थी, आप देखो कि कंप्यूटर टाइपिंग की जो स्पीड है वो थी 30 वर्ड प्रति मिनट थी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। वहीं जो पर्सनल असिस्टेंट के पद थे उस पर भी 5 पद हैं, आप देख लीजिए। और यहाँ भी जो टाइपिंग की स्पीड मांगी गई थी हिंदी और इंग्लिश में दोनों में 30 वर्ड प्रति मिनट बात मांगी गई थी। जो रिपोर्टर है, रिपोर्टर में चूंकि बहुत कड़ा काम होता है टाइपिंग, उसमें तो एक्सपर्ट चाहिए कंप्यूटर का, तो उसमें जो मांगा गया था टाइपिंग की स्पीड वो मांगी गई थी 35 वर्ड प्रति मिनट की, इंग्लिश और हिंदी में दोनों, आप देख सकते हो। तो इसी प्रकार से मैंने और भी बहुत सारे को देखा, जैसे कि ये देखिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग है, बीपीएसएससी है। इसमें क्या बातें कही गई है, इसमें जो बातें कही गई है वो भी देखिए। इसमें एलिजिबिलिटी जो रखा गया था, स्किल एलिजिबिलिटी, वो रखा गया था इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग में 30 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड रखी गई थी। तो निश्चित रूप से 174 पदों पर वैकेंसी आई थी। दूसरी जो वैकेंसी आप देख रहे हैं ये है बिहार विधानसभा सचिवालय की। इसमें भी जो रिपोर्टर पद के लिए ही बहाली की गई थी, रिक्रूटमेंट की गई थी। एक 2019 की वैकेंसी है। इसमें लमसम 23 पद है, आप देख सकते हैं, टोटल 23 पद थे। और इसमें भी जो टाइपिंग की रफ्तार मांगी गई है आप देख लीजिए, 35 वर्ड प्रति मिनट मांगा गया था हिंदी इंग्लिश में। मैंने पहले ही बोला रिपोर्टर का काम कंप्यूटर ऑपरेटर के काम से बहुत ही अलग होता है। वही आप देखो, ये तो खुद बीएसएससी की एग्जामिनेशन हुई थी, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का स्टेनोग्राफर टेस्ट हुआ था। आप सभी को पता है कि हाल फिलहाल में इसका रिजल्ट भी आया था, कुछ दिन पहले ही इसका रिजल्ट आया, फाइनल रिजल्ट आया था। 17 मार्च 2021 को इसका रिजल्ट घोषित कर दिया गया था। आप देखो इसमें क्या है कि 326 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें जो स्टेनोग्राफी भी थी और कंप्यूटर टाइपिंग मूलतः हमको दिखाना। आप देखो इसमें दिया हुआ है 30 वर्ड प्रति मिनट, तो 30 वर्ड प्रति मिनट बीएसएससी खुद ही ले रहा है। तो अब आप बताइए कि कैसे कोई बोल दे और हम मान लें कि ये 40 वर्ड प्रति मिनट होगा, क्योंकि कोई भी एग्जामिनेशन देखिए तो सब में 30 ही है। खैर हम बात कर रहे हैं पल्लवी, कृतिका पल्लवी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर की, तो उन्होंने जो बोला मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। उन्होंने बोला कि आप देखो, तो मैं देख रहा हूँ और मैं आपको भी दिखा रहा हूँ। देखो ये बीपीएसएससी बिहार पुलिस स्टेनो असिस्टेंट और सब इंस्पेक्टर का जो बहाली निकला था, इसमें क्या मांगा गया था, इसमें भी मांगा गया था 133 पदों के लिए जो क्वालिफिकेशन थी वो ये थी कि कंप्यूटर पे आपको 300 पद जो है वो टाइप करने हैं 10 मिनट में, हिंदी इंग्लिश दोनों में जो टाइपिंग स्पीड थी वो थी 30 वर्ड प्रति मिनट। स्पष्ट है, आप कोई भी वैकेंसी देखिए, ये देखिए बिहार सचिवालय का वेरियस पोस्ट जो है उसके लिए आया था। बेसिकली इसमें भी क्या बताया गया, इसमें भी यही बताया गया है कि ये जो पोस्ट निकली है, इस पोस्ट पे आप देखो यहाँ पर इतने सारे पद हैं। इस पद में क्या क्या है देखिए, असिस्टेंट के 13 पद थे और यहाँ जो स्पीड मांगी गई थी 30 मांगी गई थी। लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए भी 30 मांगी गई है। तो निश्चित रूप से जो भी वैकेंसी बिहार में आज तक निकली है वो सब, ये देखो सबसे लेटेस्ट वैकेंसी अभी यही
यही आई है, बिहार लोक सेवा आयोग। आपको पता होगा कि बीपीएससी ने एलडीसी की वैकेंसी निकाली थी, तो इसमें भी जो स्पीड मांगी गई है, आइए आपको डायरेक्ट स्पीड पे ही ले चलते हैं, फालतू की बात एकदम नहीं करते हैं। इसमें भी जो स्पीड मांगी गई है आप पढ़ लीजिए। उम्मीदवारों को हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट और गति से 300 शब्दों का ये टाइपिंग करना होगा। तो कोई भी अगर हम टॉपिक उठा रहे हैं तो ओवरऑल हमको बस एक ही रिजल्ट मिल रहा है कि 30 30 30 30 30 30 से ज़्यादा कहीं भी कुछ भी नहीं है। तो निश्चित रूप से जो पल्लवी टाइपिंग इंस्टीट्यूट पटना के डायरेक्टर सर ने हमें बताया है अपने डिस्कशन के आधार पर, रिसर्च के आधार पर, कि 30 से ज़्यादा किसी भी सूरत हाल में ये इंग्लिश की टाइपिंग नहीं जाने वाली है, और हिंदी की जो टाइपिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा 25, उससे ज़्यादा नहीं जाने वाला, या मैक्सिमम जाएगा तो 30 जाएगा, लेकिन 30 पे ही हिंदी और इंग्लिश दोनों की टाइपिंग स्पीड रुक जाने वाली है, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो एकदम कन्फर्म हो जाइए मित्रों, ये 30 या 40 का कोई झमेला नहीं है, जो भी झमेला है बस 30 का है। तो जिनका भी स्पीड 30 से ऊपर चला गया वो खुशी मनाएं, क्योंकि अभी और भी समय है, उनकी स्पीड और भी अच्छी हो जाएगी। और जिनकी स्पीड अभी 20 या 25 के लमसम में, उनको भी दुख होने का कोई कारण नहीं है। आप मेहनत कीजिए, अभी समय है, क्योंकि अभी तो एग्जामिनेशन होने वाली नहीं है। आपकी भी स्पीड 30 को पार कर जाएगी और आप भी इसमें क्वालिफाई कर सकते हैं। और जी हाँ, आप बिल्कुल क्वालिफाई कर सकते हैं। मित्रों, मैंने कुछ और भी सवाल पूछे टाइपिंग इंस्टीट्यूट पल्लवी वाले सर से, तो उन्होंने मेरे को और क्या क्या बताया। मेरा अगला सवाल था कि सर टाइपिंग होता कैसे है, तो उन्होंने बोला कि आज तक बिहार में जितना भी एग्ज़ाम हुआ है, मैक्सिमम एग्ज़ाम का जो टाइपिंग होता है उसमें एक पेज दिया जाता है। पेज पे जो कंटेंट होता है वो देखकर आपको कंप्यूटर पे टाइपिंग करनी होती है। लेकिन इस बार परिस्थिति कुछ अलग है, क्योंकि टीसीएस को ये एग्जामिनेशन गया, तो हो सकता है बीएसएससी कुछ टीसीएस के हिसाब से दिमाग लगाए, क्योंकि टीसीएस तो कहेगा कि भैया जैसे हम सारा एग्जाम में टाइपिंग लेते हैं वैसे इसका भी टाइपिंग करवा लेते हैं, या जो भी हो। ये बीएसएससी की इशू है, बीएसएससी इशू सॉल्व करेगा। सर ने स्पष्ट तौर पर बोला कि इसमें हम लोग का बोलना सही नहीं होगा। तो मित्रों, इतने सारे रिसर्च के बाद जो ओवरऑल जो कंडीशन निकल कर आई है वो यह निकल कर आई है कि टाइपिंग की स्पीड 30 से ज़्यादा नहीं होगा। और ज़्यादातर जो एग्जामिनेशन होता है वो एग्जामिनेशन होता है किस पे, तो वो एग्जामिनेशन होता है पेज के माध्यम से, मतलब एक पेज दिया जाएगा इस पे। मैंने एक सवाल और आखिरी सवाल मैंने सर से पूछा कि सर ये बताइए हिंदी वाले लोगों का क्या होगा, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर बोला कि हिंदी में क्या होने वाला है उसके बारे में सर कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि ये बीएसएससी ने जब क्लियर नहीं किया तो सर कौन होते हैं इस विषय को क्लियर करने वाले। मंगल फॉन्ट में क्या होगा वो सब उन्होंने जब नहीं बताया कि रेमिंगटन पे होगा कि गेल पे होगा, तो मैं कैसे बताऊं। तो स्पष्ट है कि कुछ चीज़ें अभी भी धुंधली है, उसे बीएसएससी साफ करेगा। एक चीज़ जो सर के बात करने से क्लियर हो गया, वो बात ये क्लियर हुआ है कि स्पीड किसी भी हाल में हिंदी अंग्रेजी की 30 से ज़्यादा नहीं होगी। फिलहाल मित्रों, अभी बस हमारे पास इतना ही बात है। अभी हम आगे देखेंगे, कुछ अच्छा कंटेंट हमारे पास होगा तो ही हम आपके बीच फिर से एक सही वीडियो लेकर आएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।